हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम देख रहे थे हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर की है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अल्किल हैलाइड को हम वेरियस केमिकल्स के साथ ट्रीट करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनता है ये देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम बनाएंगे फ्लो चार्ट जो कि याद रखने के लिए बहुत इजी होगा, जिससे आपकी ऑर्गेनिक इजी बनेगी। अब आपके पास है अल्किल हैलाइड, ठीक है। सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखो अल्किल हैलाइड है तो ये इसके ऊपर क्या है चार्ज, निगेटिव। यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस मैं लिख रही हूँ वो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक दो रिएक्शंस है, उसमें एक आता है रिडक्शन और दूसरा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा KCN, ये क्या है, आयोनिक है। हाँ, अब यहाँ पे K पे प्लस चार्ज है, Cn माइनस में निगेटिव। तो ये Cn माइनस R ग्रुप पे अटैक करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा RCN प्लस KX बाय प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो AgCN, ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट इन नेचर तो ये जो Cn माइनस है, मतलब ये Cn माइनस जो लिगैंड है वो क्या होता है, एम्बिडेंट लिगैंड। मतलब वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन एक बार अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो अगर सिंगल रिएक्शन में वो किसी एक एटम से ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दिखाएगा। मतलब Cn माइनस है तो वो अगर साइनाइड की तरह बिहेव करेगा तो कार्बन से अटैक करेगा। अगर वो नाइट्राइल की तरह प्रोडक्ट बनाएगा तो वो नाइट्रोजन से अटैक करेगा, जो कि अभी AgCN में बनाएगा। वो क्या है, एम्बिडेंट लिगैंड है। अब यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड C फॉर्म होगा और AgX का क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये कौन सी रिएक्शंस थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, KONO, ये क्या है, नाइट्राइट है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, आयोनिक है। तो ये नाइट्राइट अटैक करेगा R ग्रुप के ऊपर तो RONO प्रोडक्ट बनेगा प्लस KX बाय प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी रिएक्शन है KNO2। अब यहाँ पे नाइट्राइट बनेगा, ये K प्लस हो, ये NO2 माइनस। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखती हूँ AgNO2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RNO2 प्लस AgX का क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाइन NH3 के RNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, सॉरी यहाँ पे हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे वो अटैक करेगी R ग्रुप के ऊपर तो ये RNH2 बनेगा और जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है एक्स्ट्रा, वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस में जाएगा और ये X माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये एक रिएक्शन। अब नेक्स्ट HC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव Na, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा R ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे मैं R लिखती हूँ तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C R और यहाँ पे NX क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर मैं इस अल्किल हैलाइड को ट्रीट करती हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये रिएक्शन है इलिमिनेशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है, इलिमिनेशन है। तो इलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से X निकलेगा और बीटा से H निकलता है। वो मैं नेक्स्ट जब मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पे डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, अल्कीन फॉर्म होता है। यहाँ पे फॉर्म होगा अल्कीन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्शन होती है। अगर आप इसकी रिएक्शन 2 टाइम्स सोडियम के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और यहाँ पे हमें इस तरीके से अल्केन फॉर्म होगा और TiSNX बाय प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं Zn के साथ तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन, ZnCl2 बाय प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि क्यों ड्राई कंडीशन मेंटेन की है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशन मेंटेन करते हैं हम। तो यहाँ पे फॉर्म होगा RMgX, यहाँ पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस, हाँ इस तरीके से ये फॉर्म होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब और एक रिएक्शन है
जिसको अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जगह कम है, यहाँ पे लिखती हूँ। अगर हम अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे फॉर्म होगा ईथर। और अगर इसको हम ट्रीट करते हैं मॉइस्ट AgOH के साथ या फिर KOH के साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ, तो क्या फॉर्म, KOH एक्वियस के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होगा अल्कोहल। क्लियर? यहाँ तक मैंने सभी रिएक्शंस बहुत अच्छे से बताई हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन सी हैं, उसके बाद ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये मेटल्स के साथ कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि इस चार्ट को अगर आप एक बार याद रखोगे तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे मैं एक एक रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे RX अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, हम एक मिनट इसको ऐसे ही लिखती हूँ। रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ KCN, K प्लस एंड CN माइनस। ये क्या है, R पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये CN माइनस जो है ये साइनाइड है। अब यहाँ पे ये साइनाइड के जैसे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि साइनाइड एक एम्बिडेंट लिगैंड है और ये क्या है, आयोनिक है KCN, तो वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये फॉर्म होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट में जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं RX प्लस AgCN। ये जो बॉन्ड होता है ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर है। यहाँ पे जो दिखाया है ये कोवलेंट इन नेचर का होता है। ऊपर वाला कौन सा है, आयोनिक का। अब यहाँ पे CN सेम है, लेकिन अब अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से होगा। तो ये नाइट्रोजन की जो लोन पे है ये अटैक करेगी R ग्रुप के ऊपर, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये RN ट्रिपल बॉन्ड C और KX क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब और एक रिएक्शन थी, अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद KONO पोटेशियम नाइट्राइट, तो ये नाइट्राइट इसके ऊपर अटैक करेगा। ये भी क्या है, ये आयोनिक इन नेचर है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू अटैक कर रहा है, तो RONO प्लस यहाँ पे KX। अब दूसरा RX प्लस AgNO2, अब नाइट्रोजन से अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये फॉर्म करेगा RNO2 नाइट्रो अल्केन प्लस AgX का यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक, और एक रिएक्शन थी जिसको मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, RX प्लस RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Na सोडियम, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो ईस्टर का सॉल्ट है ये ईस्टर अटैक करेगा R ग्रुप के ऊपर और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस NaX। ठीक, सिंपल से रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी दो टाइप आते हैं, SN1 एंड SN2। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ RC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो अल्काइल है, अल्काइल का सॉल्ट दिया है यहाँ पे, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस तरीके से फॉर्म होगा RC ट्रिपल बॉन्ड R प्लस NaX। अब एग्जाम में कैसे देंगे ये रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको देंगे HC ट्रिपल बॉन्ड C H और यहाँ पे डायरेक्टली लिख के देंगे R या फिर ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पे ट्वाइस NaX फॉर्म होगा। तो यहाँ पे रिएजेंट कौन से यूज किए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितनी स्टेप की रिएक्शन हुई है एंड कौन सा रिएजेंट यूज किया है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बेस NaNH2, Na प्लस एंड NH2 माइनस। ये क्या करेगा, H को निकालेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, CH3 है, मतलब यहाँ पे कौन सा अल्किल हैलाइड है, मिथिल हैलाइड।
मिथिल हैलाइड। तो ये नेगेटिव चार्ज मिथिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहाँ पे और एक टर्मिनल H है, तो वो भी क्या है, एसिडिक है, तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो NaNH2 Na प्लस और NH2 माइनस, इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है CH3। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे। नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा R ग्रुप के ऊपर, ये कुछ ऐसे दिखेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये क्या था, टर्मिनल अल्काइन। अब क्या फॉर्म हो चुका है, नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां तक जितनी भी रिएक्शंस हुई वो क्या थी, SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस थी। अब आगे देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अल्फा बीटा इलिमिनेशन, देखो आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया है CH3 CH, यहाँ पे X और यहाँ पे क्या है CH3। इसको ट्रीट किया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ, K प्लस एंड OH माइनस। ये क्या है, अल्कोहलिक है, मतलब अल्कोहलिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेशन। तो जिस कार्बन के ऊपर X लगा है उसको अल्फा लिखेंगे, इसको बीटा और इसको बीटा। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि दोनों बीटा क्या है, सेम है। तो इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ, इसको CH2H लिखती हूँ। तो ये OH माइनस आएगा, यहाँ पे H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये बेस है, और ये एसिडिक प्रोटॉन कैसे बना, ये X जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको क्या करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, ये बोन यहाँ पे ब्रेक होगा और ये यहाँ से। अब ये अल्फा बीटा इलिमिनेशन है, लेकिन कौन सा है, E2 इलिमिनेशन है। ठीक है, कौन सा इलिमिनेशन है, E2 इलिमिनेशन, जहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे OH माइनस और H वाटर बनेगा, प्लस K और X, ये क्या बनाएगा, बाई प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, ये रहा मैकेनिज्म। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे करना है, CH3 CH, यहाँ पे X, CH2 और यहाँ पे H है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा से निकलेगा H, बीटा से निकलेगा X, और डायरेक्टली अल्कीन लिखना है। बाय प्रोडक्ट हमें एग्जाम में नहीं पूछते, मतलब जो MCQ वाली टेस्ट होती है उसमें। ठीक, ऐसे लिखना है। और एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH X CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, बीटा डैश है। तो दो प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, बीटा से एक H निकालेंगे, एक बार बीटा डैश से। तो मैंने यहाँ पे बीटा से निकाला CH2, यहाँ से निकाला, अब H निकाला, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी क्या एज इट इज CH2 CH3। मैंने एक H यहाँ से निकाला और X, ये पहला प्रोडक्ट है हमारा, इसको मैं A लिखती हूँ। अब B में क्या करेंगे, मैं B डैश को वैसे ही रखती हूँ, सॉरी B को वैसे ही रखती हूँ, B डैश से H निकालेंगे, मतलब यहाँ से H निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं। अब मेजर कौन सा है ये पूछते हैं, उसका आयोपैक नेम बताना पड़ता है। अब देखो ये जो अल्कीन फॉर्म हुआ है, क्या है ये रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन फॉर्म होता है तो मोर स्टेबल अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन मोर स्टेबल अल्कीन ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, सेडजिफ रूल है, इसको जेस्टिव रूल भी बोला जाता है, और ये हर एक नीट के पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये 11th स्टैंडर्ड में भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज सेडजिफ रूल। तो यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इसको अल्फा एच कितने हैं, यहाँ पे 2, तो 2 अल्फा एच है। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, और ये कौन सा अल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि एक ही साइड पे अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे तो सभी एच है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और ये कौन सा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और यहाँ पे कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा एच। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा
या वहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और वो अल्किन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। ये जीओसी में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाला होगा, तो इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। और ये कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक। ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे अल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद मॉइस्ट AgOH। तो क्या होता है, Ag प्लस OH माइनस से अटैक करेगा, इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये फॉर्म होगा ROH प्लस AgX का प्रेसिपिटेट। ये एक रिएक्शन। अब बाकी रहती है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्किल हैलाइड चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए, अल्कोक्साइड RONA प्लस। अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव। ये जो अल्किल हैलाइड होगा वो हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी चलेगा। टर्शियरी के केस में क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, ईथर भी फॉर्म होता है और यहाँ पे अल्कीन भी बनता है। तो यहाँ पे जो आपकी इल्ड है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। वो मैं आगे बताती हूँ। अब ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे RO, यहाँ पे R प्लस यहाँ पे NaX प्रोडक्ट बनेगा, ये फॉर्म हुआ ईथर। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे अल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड चलेगा। हाँ, टर्शियरी के केस में क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे X पहली स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, लेस स्टेबल, मतलब यहाँ पे जो स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेप वो क्या होती है, स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये जो CH2 है, यहाँ पे H, ये क्या होता है, यहाँ पे जाता है इसको स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, जो कि बाय प्रोडक्ट में आता है। दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ईथर एंड अल्कीन, ठीक है। इसलिए हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड को अवॉइड करते हैं इसमें विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में। तो अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यूज करें तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। और लेस बल्कि होगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब कुछ रिएक्शंस हैं लाइक वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन। सिंपल है, अल्किल हैलाइड लिया मैंने, यहाँ पे 2 टाइम्स सोडियम है प्लस यहाँ पे इस तरीके से अल्किल हैलाइड। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना बताती हूँ आपको, R यहाँ पे R प्लस यहाँ पे ट्वाइस NaX बनेगा बाय प्रोडक्ट में। अब देखो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सबसे पहले ये RX है, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा इससे, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे R रेडिकल प्लस X रेडिकल बनेगा। यहाँ पे हमने सोडियम यूज किया है, तो सोडियम मेटल क्या होता है 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से लेगा, तो ये R नेगेटिव बनेगा। अब ये R नेगेटिव सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बनेगा R इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और इस रिएक्शन में कभी कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2X है। अब देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अगर ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है। अब ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ पे CH2H है, तो ये भी यहाँ से ब्रेक करेगा, ऐसे कंबाइन करेगा और यहाँ से H निकालेगा बाहर, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक, प्लस यहाँ पे H रेडिकल। अब यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड भी होगा, ठीक है, तो उसका भी रेडिकल आएगा, तो CH3 CH2 रेडिकल, तो ये कंबाइन होगा और इससे बनेगा अल्कीन, तो CH3 मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल से H निकल चुका है, ठीक है, इलिमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसने H को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन
एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, एडिशन नहीं हुई लेकिन इसने H को एक्सेप्ट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन एंड एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, ये भी एक प्रोबेबिलिटी बताई गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बहुत सिंपल है, RX लिया हमने, यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसे या फिर ऐसे लिखेंगे Zn और यहाँ पे RX, इसको बोलते हैं हम फ्रैंकलिन रिएक्शन। Zn(x2) बाहर जाएगा, ये फॉर्म करेगा R प्लस यहाँ पे Zn(x2), ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे R Mgx, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे फॉर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R Mgx, ये इसका फॉर्मूला है, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये क्या है, अल्किल हैलाइड है और इसको किसके साथ ट्रीट किया, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट होता है, तो यहाँ पे R Mgx, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पहले क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज इन्वर्जन, पहले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था, अब कार्बन के ऊपर निगेटिव है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं उम्प्लॉन्ग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उम्प्लॉन्ग। ये फॉर्म हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरीके से हमने सभी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर की है हेलो अल्केन की। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अरीन।